हेलो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके राजनीतिक विज्ञान का पूरा पेपर। जी हाँ, राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का पूरा पेपर, राजनीतिक विज्ञान का 2024-25 का पूरा पेपर आपके सामने है। आप लोग देख पा रहे हो, राजनीतिक विज्ञान का पूरा पेपर आपको लोगों को रट लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम। लास्ट पेपर बिल्कुल लीक हो गया एकदम अच्छे तरीके से। 23 दिसंबर का पेपर रहेगा, कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान असली पेपर रहेगा बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके पेपर एकदम आपको सुबह में देखने को मिलेगा। पेपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये बता रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी लास्ट टाइम में ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आपको मिलते हैं, जो 100% जिनमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप उसमें प्रूफ भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो पिछले एग्जामों में आए हैं। तो अभी मैं ये पेपर जो बता रहा हूँ, उससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें। तो आप लोगों को टेलीग्राम पे सर्च करना है। आप आगे टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ स्टडी, फिर आपको लिखना है पॉइंट, और फिर यहाँ पे लगाना है बीकानेर। तो यहाँ पे ये आपको एक नंबर ही चैनल मिल जाएगा, स्टडी पॉइंट बीकानेर। तो ये जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर, जिसको 2004 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं, वो वाला असली जो है स्टडी पॉइंट बीकानेर चैनल है। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको कटिंग भी मिलती है, अखबार की डेली जो है न्यूज़ वगैरह मिलती है आप लोगों को। और यहाँ पर असली पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसमें सारी पीडीएफ्स आपको, जब यहाँ पे आओगे तो आप जब पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे फाइल्स में, तो आपको सारी, देखो ये सारे पेपर मिल रहे हैं, हिंदी साहित्य का, फिजिक्स का, 11th का, सारे पेपर आपको यहाँ पर पेपर मिल रहे हैं, देख सकते हो आप। 11th इंग्लिश, 9th इंग्लिश, 10th 12th सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, और भी पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है। चलिए अब आप पेपर दिखा देते हैं कैसा पेपर है। पेपर बिल्कुल बार कोड के साथ आया, यानी यहाँ पर आपको बार कोड भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जस्ट आपको बार कोड भी स्कैन करके भी आप चेक कर सकते हो। ये रहा बार कोड आपके सामने, बिल्कुल हूबहू पेपर आपके सामने मिलेगा। जहाँ पर देख सकते हो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, सभी को पता है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सारक की स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे सारक की स्थापना कब हुई थी। इनमें से खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम खराब ना हो। इनमें से खतरे का नया स्रोत कौन सा है, आतंकवाद, शरणार्थी समस्या, निर्धनता, ये सभी है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। वैश्वीकरण पर पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ये सही है, ठीक है। और आगे चलते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक यहाँ पर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था, कृषि पर दिया गया था, ठीक है। कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। दूसरी जो थी उसमें उद्योग पर दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर तो बी होगा। ठीक है। भारत में पहला परमाणु सिद्धांत परीक्षण जब है वो कब किया गया था, वो 1974 में किया गया था, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो किसने दिया था, जेपी ने दिया था, यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1974 में ये नारा दिया गया था, ठीक है, 1974 में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, आर्टिकल 370 के अनुसार किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो सबसे पहले जो सरकार आई थी उसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ। ये राजीव गांधी के टाइम में थोड़े अलग हुए थे, और उसके बाद की ये स्टोरी है, कभी आप चैनल पर डिस्कस करेंगे। भारत के चुनाव आयोग का गठन है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1950 में, है ना। और धरती का वायुमंडल या अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष आ, को माना जाता है। देशों ने CWP संधि पर हस्ताक्षर किए, कितने देशों ने किए थे आप लोगों को बताना है। 1967 में 5 देशों ने जो है बेलग्रेड घोषणा पत्र, बेलग्रेड था क्या, उस घोषणा पत्र हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। बताना है आप लोगों को। प्रथम आप चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली। किसके दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा, तो ये 80 के दशक में पकड़ा था ना, 80 के दशक। और सन में आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोल दिया। 2011 की बात है कि चेक करने कब की बात है, 9/11 की बात है। 9/11 यानी 11 सितंबर की बात है, 11 सितंबर 2001, सॉरी। यहाँ पर 11 अमेरिका में ये होता है कि जो डेट होती है ना, महीने को पहले लिखते हैं। तो महीना पहले, फिर आती है डेट, और फिर 2001। 9/11 2001 मतलब 11 सितंबर 2001 को वो हमला हुआ था, ठीक है। और 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया कौन,
WTF, सॉरी, हाँ, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, 1900 कब की गई थी बताना है आप लोगों को। सन 1971 के, ये 1961 में खड़ी हुई थी, ठीक है। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था, कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। कौन सा, गरीबी हटाओ। और एक और क्वेश्चन है जो कि आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक हित थे उसके मुख्य उद्देश्य, आर्थिक। प्री प्रेस से क्या आशय, यानी राजाओं महाराजों को जब एकीकरण हुआ था ना, उस समय राजा महाराजों को दिए गए थे भर भर के पैसे, और उनको पेंशन दी जा रही थी कि आप इसमें आपको इतनी पेंशन दी जाएगी, आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। तो राजा महाराजाओं को फ्री में पैसा दिया जा रहा था, जो कि देश में बड़ा ही मतलब गरीबी का एक कारण बन रहा था। देश में बहुत सारा पैसा राजा महाराजा को जा रहा था, उसको इंदिरा गांधी ने बंद किया था, ठीक है। सारा का पूरा नाम आप लोग लिख सकते हो, दक्षिण एशियाई संगठन। सिंधु जल संधि कब और किसके मध्य हुई, 1960 में हुई थी, भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। 1960 इंडिया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया वैसे पाकिस्तान, ठीक है, पाक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बताना है आप लोगों को, वैश्वीकरण से क्या आशय है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या आशय है। वैश्वीकरण यानी वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, वस्तुओं और सेवाओं का मतलब वस्तुओं और सेवाओं का और आपसी विचारों का जो प्रभाव होता है वो वैश्वीकरण कहलाता है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा कोई दो रूप कौन कौन से हैं, मतलब पारंपरिक में एक तो है बाह्य सुरक्षा, मतलब सैन्य सुरक्षा, और कौन सा है, और होता है आंतरिक सुरक्षा। जैसे कांग्रेस प्रणाली का क्या अर्थ है, मतलब कांग्रेस का वर्चस्व, यानी कांग्रेस अपने खुद को अंदर ही ले लेती थी, सभी पार्टियां उसके अंदर समाहित रहती थी, बहुत सारी विचारधाराएं होती थी, उसे कांग्रेस प्रणाली कहते थे। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, इसके कितने देश शामिल हुए थे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ब्राज़ील का एक शहर था, वहाँ पे आयोजित किया गया था, और इसमें लगभग कितने देश शामिल हुए थे वो आप लोगों को बताना है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई दो कारण लिखिए। एक तो है आतंकवाद, कौन सा है, आतंकवाद, और एक है सबसे बड़ा कारण जो कई बार चर्चा में भी रहता है हमेशा ही, वो है कश्मीर। कौन सा है, कश्मीर। और मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था, और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। मंडल आयोग था, उसका अध्यक्ष कौन था, वीपी मंडल, कौन थे, वीपी मंडल, बीपी मंडल, बीपी मंडल थे, सॉरी वी नहीं थे, बी। तो मतलब बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, ये उसके अध्यक्ष थे। और इसकी प्रमुख सिफारिशें थी कि ओबीसी को केंद्र की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए, और बाद में ये लागू भी किया गया था। मार्शल योजना क्या थी, मार्शल योजना पता ही आपको, मार्शल योजना उसको सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्लान था। आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। भारत यानी जैसे कि बांध बना रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, जैसे कि ये बांध बना रहे हैं मान लो आपके आसपास गाँव में बहुत बड़ा, तो आप लोगों को ज़मीन खाली करने के लिए बोलेंगे, आप लोगों को ज़मीन कहाँ पर देंगे, या तो किसी झुग्गी झोंपड़ी में बाद में वो वाली चीज़ रहेगी, उन्हें कहते हैं। भारत में सन 1975 में आपातकाल लागू होने के कोई दो कारण थे, एक तो था देश में अशांति, एक था जेपी ने एक बार कह दिया था सेना को कि अपने मन की करो, सेना को कहा कि जो है आप है अपने हिसाब से करो, ठीक है, यानी किसी का ऑर्डर मानने के लिए सेना बाध्य नहीं, ऐसा कुछ कह दिया, और इसके बाद में वो हो गया। और तीसरा एक बड़ा कारण आंतरिक अशांति थी वो। साफ्टा क्या है समझा सकते हो, मुक्त व्यापार समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है बता सकते हो। कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख, भारत पाकिस्तान युद्ध, और वो मतलब 1999 वाला। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, एक तो उसमें था कि दो तो युद्ध लड़ लिए थे भारत ने, कितने युद्ध, दो तो युद्ध किए थे, दो युद्ध, भूखमरी आ गई थी, वर्षा नहीं हुई थी, अकाल पड़ गया था, और फिर एक दो ही प्रधानमंत्री, कौन, दो जो है पीएम है वो लगातार चल बसे थे, एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, एक थे लाल बहादुर शास्त्री, दोनों चले गए थे, तो ये बड़ा एक दशक था। भारत में किस चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, ठीक है। गठबंधन की राजनीति से क्या समझते हैं, जैसे दो पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी के साथ बहुत सारी पार्टियां होती है, और जैसे कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन बना लिया है, तो वो गठबंधन है, उसमें बहुत सारी खुद के अंदर पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, ये सारी का पार्टियां मिल जाती है तब ऐसे गठबंधन बनते हैं। इसमें जैसे कि गठबंधन में जैसे इसके इसके पास 50 जो है
एमपी है, इसके पास इस गठबंधन का 100 है और इसके पास फिर 70 है। तो ऐसे करके इन्होंने सरकार बना ली। जब सरकार बना ली तो फिर क्या होता है कि इसमें से इसके इतने हैं तो इसके इतने मंत्री बना दो, इसके इतने बना दो, इसके इतने बना दो, और फिर मिला जुला एक पीएम भी बन जाता है जो कि सबके सहमति से। और ये सरकार चल नहीं पाती है, जो साझी राजनीति से चलती है। नेहरू की विदेश नीति इसकी किन्हीं दो उद्देश्यों का वर्णन आप लोग कर सकते हो। पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस से क्या तात्पर्य बता सकते हो। गुजरात और बिहार में व्यापक रूप से छात्र आंदोलन क्यों हुए। गुजरात में तो एक मैंने बताया था कि एक मुख्यमंत्री थे, पता नहीं उनका क्या नाम था, और उन्होंने क्या किया, बड़े ही व्यापक तौर पे बड़े ही भ्रष्टाचार किया था। चमना लाल पता नहीं सब उनका नाम था। बिहार में क्या हुआ था कि बिहार में बार बार पता लग रहा था भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था, भ्रष्टाचार तो उसकी कोई हद ही नहीं रही थी। जेपी ने फिर आंदोलन कर लिया, छात्रों ने आंदोलन किया था, बार बार पेपर लीक वगैरह हो रहे थे। सोवियत संघ के विघटन के विश्व राजनीति में क्या परिणाम निकले बता सकते हो। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणति क्या हुई। इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला। राजीव लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता क्या है, इसकी विशेषता कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए और इनमें से किन्हीं दो के वर्णन कीजिए। बहुत सारे अंग जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वगैरह। और भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो जिसमें भारत पूरी करता है, लेकिन एक चीन बड़ा फैक्टर है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी थी, विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये भी बड़ा फैक्टर है। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना। इसके कार्य और सिफारिशें। इसका कार्य था राज्यों, जो भारत के जो नक्शे को इसने बदल डाला था हमेशा के लिए। और ये राज्य क्या थे कि जैसे कि अब ऐसे था, उसका कुछ इस तरीके से इंटरफेस था। तो उसकी सिफारिशें बड़ी ही सिंपल थी कि मतलब भारत में एक्चुअल में होना क्या चाहिए उसको लेकर इसका था कि भारत में भाषाई प्रांत पर राज्यों को बांटने का इसने काम किया था। और इसकी सिफारिशें थी कि भाषाई प्रांत पर बांट दो। नियोजन से आप लोग क्या समझते हो। नियोजन यानी प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग, यानी किसी चीज़ की प्लानिंग करके जब उसको प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया तो उसे नियोजन कहते हैं। नियोजित विकास के लिए भारत में अपनाए गए तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत में विकास की प्रारंभिक रणनीति के मुख्य प्रवृत्ति क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी। अच्छी खासा क्वेश्चन है और बिल्कुल कई बार आती भी एग्जाम्स में, और आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर था आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल पेपर, और इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही मिलते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।